नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, दिन बुधवार है, 27 जनवरी है, साल का 27वां दिन है। आप मेरे पीछे एक सुंदर सा मंदिर देख रहे हैं। इसे एक हथिया देवाल कहते हैं। ये एक अभिशप्त देवालय है। यह सीमांत जनपद पिथौरागढ़ उत्तराखंड में स्थित है और मंदिर को बनाने वाले ने अपनी कला का भरपूर प्रदर्शन किया है। इसे बनाने वाला शिल्पकार एक ही हाथ का था और उसने एक हाथ में एक हाथ से एक रात में पूरा मंदिर बना दिया। इस मंदिर की अनूठी स्थापत्य कला काफ़ी खूबसूरत है। एक हाथ से बने इस मंदिर के कारण इसका नाम एक हथिया देवाल पड़ा है। मंदिर की स्थापत्य कला नागर और लैटिन शैली की है। मूर्तिकार ने रात भर में चट्टान को काटकर एक देवालय तो बना दिया, लेकिन रात के अंधेरे में उसने देवालय के अंदर शिवलिंग का अर्धा विपरीत दिशा में बना दिया। अर्धा के विपरीत दिशा में होने के कारण इसकी पूजा नहीं होती है। और आज के इतिहास की बात करते हैं। इतिहास में आज थॉमस अल्वा एडिसन के इलेक्ट्रिक बल्ब का पेटेंट हुआ था। 10,000 से अधिक बार अपने प्रयोगों में असफल होने के बाद भी एडिसन ने हार नहीं मानी और आज ही के दिन 141 साल पहले यानी 27 जनवरी 1880 को इलेक्ट्रिक बल्ब का पेटेंट कराया। वैसे तो एडिसन ने 1000 से ज़्यादा बार आविष्कार किए हैं, लेकिन उनके कुछ काम तो इतिहास में हमेशा यादगार बनाए रखेंगे। इलेक्ट्रिक बल्ब के साथ उन्होंने आवाज़ रिकॉर्ड करने, प्लेबैक करने वाले फोनोग्राफ का भी उपकरण का आविष्कार किया था। बल्ब में लगने वाले सेफ्टी फ्यूज़ और ऑन और ऑफ स्विच भी इन्होंने ही बनाए और मोशन पिक्चर के आविष्कार का श्रेय भी एडिसन को जाता है। और आज ही के दिन 1959 में नई दिल्ली के पहले इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज की नींव रखी गई थी और 27 जनवरी 1556 को दिल्ली के किले दीन पनाह के शेर मंडल नामक पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की आज ही के दिन मृत्यु हुई थी। और तत्कालीन राष्ट्रपति बीवी गिरी ने आज ही के दिन 1974 में 3 मूर्ति भवन स्थित नेहरू स्मृति संग्रहालय आज ही के दिन राष्ट्र को समर्पित किया था। और रुक करते हैं आज के समाचारों की सकारात्मक सुर्खियों की ओर। तो संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2021 में 7.3% की दर से बढ़ सकती है। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग की रिपोर्ट विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2021 में कहा गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था 2020 में कोविड-19 की महामारी के चलते शताब्दी के सबसे बड़े संकट से प्रभावित हुई है और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अच्छे संकेत दिए हैं। IMF ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2021 और 22 में इंडियन इकोनॉमी दोहरे अंकों की जोरदार छलांग लगाएगी। अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि भारत की विकास दर रिकॉर्ड 11.5% रफ्तार से बढ़ेगी। मुद्रा कोष ने कहा है कि कोरोना संकट के बीच अर्थव्यवस्था में भारत अकेला ऐसा देश होगा जो इतनी तेजी से आर्थिक वृद्धि हासिल करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था चीन समेत दुनिया के सभी बड़े देशों से आर्थिक वृद्धि के मामले में सबको पीछे छोड़ देगा। और अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं और उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। योगी सरकार अब ऐसे 12 लाख लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC जारी करने जा रही है। PM किसान के इन 12 लाख अभ्यर्थियों को KCC जारी करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के बीच बातचीत हो चुकी है और बहुत जल्दी ही केंद्र की तरफ से इस बारे में दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नागपुर में बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया। यह उद्यान राज्य वन विभाग और वन विकास निगम ने विकसित किया है। 1914 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस उद्यान में एक वन्यजीव अभयारण्य, भारतीय सफारी, अफ्रीकी सफारी, जैव विविधता उद्यान और राज सफारी बनाए गए हैं। और सकारात्मक खबरों में उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों की कमाई में इजाफा करने के उद्देश्य से अब किसानों की फसल का कचरा खरीदने जा रही है। जी हाँ, किसानों की जो उनका जो कचरा है, जो धान की पराली है और गन्ने की जो पत्तियां हैं, इसके लिए किसानों को अच्छी खासी कीमत मिलेगी। इस पॉलिसी के तहत यूपी सरकार किसानों से धान की पराली और गन्ने की पत्तियां खरीदने वाली है। और एक बड़ी सकारात्मक खबर है, अगर आप टॉफ़ी खाने का शौकीन है तो आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। एक कंपनी ने एक ऐसी नौकरी निकाली है जहां बस बैठकर टॉफ़ी खानी है और इसके बदले
आपको मोटी सैलरी भी मिलेगी। आप भी सोच रहे होंगे कि भला ऐसी टॉफ़ी खाने की नौकरी और मोटी सैलरी कौन देगा, क्यों देगा? लेकिन ये खबर पूरी तरह सच है। कनाडा की कंपनी, एक टॉफ़ी कंपनी है कैंडी फन हाउस, एक ऐसे एम्प्लॉयर की तलाश कर रही है जिसने टॉफ़ी के टेस्ट के बारे में उसको बखूबी पता हो। इस काम के लिए कंपनी मोटी सैलरी भी दे रही है और सबसे अच्छी बात यह है कि आप दुनिया के किसी भी हिस्से में रह के ये नौकरी कर सकते हैं। तो जल्द करें, इसे अप्लाई करने की आखिरी तारीख 15 फरवरी है। और अंत में कोविड-19 महामारी ने कंपनियों के तेज़ी से डिजिटलीकरण की ज़रूरत को महसूस कराया और जो कंपनियां अधिक डिजिटलीकरण कर रही हैं, वे ज़्यादा रोजगार सृजित कर रही हैं। एक अध्ययन में मंगलवार को ये बात सामने आई। एक कंपनी ने बताया है कि उसने 40 देशों से अधिक 26,000 से ज़्यादा नियोक्ताओं को इस संरक्षण में शामिल किया था और उनके अनुसार कोविड-19 महामारी के परिणाम स्वरूप 38% कंपनियां डिजिटलीकरण में तेजी कर रही हैं। और भारत संचार सकारात्मक सुर्खियों में आज के लिए इतना ही। कल सुबह फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।